सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। लास्ट वीडियो में जैसे हम लोगों ने सीटी का वीक 5 एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर लिया था। आज की जो वीडियो है ये भी थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट वीक 6 का जो रिवीजन है उसको कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक दिन में आपका वीक 5 हो गया, आज के दिन में आपका वीक 6 हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो वीक 6 के अगर आपको आज ही क्या कहते हैं थ्योरी कंप्लीट करनी है और क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, आप क्या करो, मैंने जीए को भी सॉल्व करा रखा है, आप उस जीए को जाके देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक दिन में आपका वीक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं 4 दिन में चारों वीक कराने वाला हूँ और उसके बाद आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज कर सकते हो। मैं पीवाईक्यूज भी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीक 6 के एक रिवीजन या फिर एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो अगर आपको इन वाले नोट्स को एक्सेस करना है तो आप सीधा से आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का। ठीक है, फॉर फ्री, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वीक 6 में हम लोगों ने वीक 5 में क्या देखा था, लिस्ट देखा था, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे एंड उसके कुछ जो कोर फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को देखा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट का ही हम लोग उस पे थोड़ी और फंक्शनिंग देखेंगे जहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, और हम लोग इस सॉर्टिंग में देखने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट। क्या देखने वाले हैं? इंसर्शन सॉर्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये सब कैसे काम करता है वो हम आगे देखेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है तो वो भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वो भी हम लोग देख रहे होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इंसर्टिंग इनटू अ सॉर्टेड लिस्ट, कि किस तरीके से मैं सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करता हूँ। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, एंड टू एंड कैसे हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स, हाइपोथेसिस प्रॉब्लम, बिल्डिंग एंड सॉर्टिंग द मार्क्स लिस्ट। ठीक है, असाइनिंग ग्रेड बाय क्वार्टाइल। तो ये पूरा एक प्रॉब्लम है जिससे आप लोगों को बहुत ही आराम से सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे इस वाली वीडियो से। ठीक है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इस वीडियो को देखो, आपका वीक 6 खत्म। अगर आपको वीक 5 भी देखना है तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीक 5 अपलोड कर रखा है, आप उसको जाके ऑलरेडी देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है इंसर्टिंग इनटू अ सॉर्टेड लिस्ट। अगर मेरे पास एक सॉर्टेड लिस्ट हो, अगर आपको नहीं पता है सॉर्टेड लिस्ट क्या होती है, तो एक अनसॉर्टेड वो लिस्ट होती है जिसके एलिमेंट में कोई ऑर्डर ना हो, यानी कि मान लो 3 1 2 4 5। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही असेंडिंग ना ही डिसेंडिंग, कोई ऑर्डर नहीं है। अगर मैं इसके एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में ले आऊँ, यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसको हम बोलते हैं सॉर्टेड लिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्टेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्टेड लिस्ट बोलते हैं। अब अगर मुझे सॉर्टेड लिस्ट में एक एलिमेंट को डालना हो जिससे जो मेरी लिस्ट है वो सॉर्टेड ही रहे, तो ये मैं किस तरीके से कर पाऊंगा? यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक का। तो इंसर्शन सॉर्ट में ये चीज़ यूज़ होती है कि हमें सॉर्टेड लिस्ट में अपना जो एलिमेंट है उसको करेक्ट पोजिशन पे एंटर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे से यू हैव ऑलरेडी गॉट अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ऑलरेडी एलिमेंट्स क्या हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, एंड यू वांट टू ड्रॉप अ न्यू वैल्यू इनटू इट विदाउट मेसिंग अप द ऑर्डर। आपको इस लिस्ट में एक एलिमेंट को डालना है। मान लो यहाँ पे ये क्या था, 6 था। अब आपको इस लिस्ट में 5 को पुट करना है, 5 को इस लिस्ट में पुट करना है। इस तरीके से पुट करना है कि जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है सॉर्टेड लिस्ट, ये सॉर्टेड ही रहे। तो आप कैसे पुट करोगे? 5 को आप 4 के बाद एंड 6 से पहले वाली जगह पे प्लेस कर रहे होगे। ठीक है, द ट्रिक इज सिंपल, वॉक थ्रू द सॉर्टेड लिस्ट वन एट अ टाइम। आप एक एक करके सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट को देखोगे, कॉपिंग ईच आइटम इनटू अ न्यू लिस्ट until you hit the first item that bigger than the first value you are inserting। तो ये हमसे कह रहा है कि इसको हम कैसे करेंगे। हमारे पास ये सॉर्टेड लिस्ट है, इस सॉर्टेड लिस्ट में हमें एलिमेंट डालना है 5। हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक एम्प्टी लिस्ट सबसे पहले। ठीक है, फिर मैं इस सॉर्टेड लिस्ट के एक एक एलिमेंट को चेक करूंगा। जो एलिमेंट मुझे इस नंबर, जो मुझे जिस नंबर से छोटा चेक करना है, जो एलिमेंट मुझे उस नंबर से छोटा मिलेगा उसको मैं डायरेक्टली लिस्ट में कॉपी कर दूंगा। और जहाँ पे मुझे इस नंबर से बड़ा नंबर लिस्ट में मिला, मैं क्या करूँगा, इस नंबर को कॉपी करूँगा और बची हुई लिस्ट को क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा इधर। तो 1 जो है वो 5 से छोटा है, 5 से बड़ा नहीं है, तो 1 आ गया। क्या 2 5 से बड़ा था? नहीं, तो 2 आ गया। क्या 3 5 से बड़ा था? नहीं, तो 3 आ गया। क्या 4 5 से बड़ा था? नहीं था। क्या 6 5 से बड़ा था? हाँ, तो 6 5 से बड़ा था, तो हमने 5 को क्या किया,
पहले अपेंड किया, उसके बाद मैंने 6 को क्या किया, लिस्ट में ऐड किया। तो देखो ये सॉर्टेड लिस्ट में मैंने करेक्ट पोजीशन पे अपने एलिमेंट 5 को डाल दिया। ठीक है, तो हम लोग सॉर्ट लिस्ट को करते क्यों हैं? वाई डू वी सॉर्ट लिस्ट? अ सॉर्टेड लिस्ट मेक्स अ बंच लेटर प्रॉब्लम ऑलमोस्ट फ्री टू सॉल्व। यानी कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आगे आने वाली हैं, उन प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसान बना देते हैं, ये क्या कहते हैं, अगर हम अपनी लिस्ट को ऑलरेडी सॉर्ट कर ले। ठीक है, जैसे कि क्या आसान करेंगे, फाइंड द टॉप फ्यू वैल्यूज। आपको अगर टॉप मार्क्स को फाइंड करना है एक सॉर्टेड लिस्ट में, सॉर्टेड लिस्ट में क्या होगा, जो मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे वो लिस्ट के एंड में होंगे। आप लिस्ट के एंड से डायरेक्टली उन मार्क्स को उठा सकते हो। अगर लिस्ट में कोई भी ऑर्डर नहीं होता तो आपको ढूंढना पड़ता कि कौन से मैक्सिमम मार्क्स हैं, लेकिन एक सॉर्टेड लिस्ट में आपको वो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो लिस्ट के एंड में डायरेक्टली मिल रहे होते। इसीलिए जो सॉर्टिंग है वो काम आती है। और भी क्या है कि अगर आपको डुप्लीकेट्स फाइंड करने हो, मान लो मेरे पास क्या हो, जो अपनी सॉर्टेड लिस्ट होगी उसमें सारे डुप्लीकेट्स एक साथ आ रहे होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट थी, उसमें अपने पास था 1 5 1 2 1, तो यहाँ पे अपने पास इसका सॉर्टेड वर्जन क्या होगा, जितनी भी 1 है वो सब एक साथ आ जाएंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। सो ये क्या हो गई, ये एक सॉर्टेड लिस्ट हो गई। ठीक है, सो इस तरीके से जो सॉर्टेड लिस्ट है, जो सॉर्टिंग है, वो हमें क्या कर रही होती है, बहुत ही हेल्प कर रही होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट का, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट का, जो कि क्या करेगा, एक एलिमेंट x को लिस्ट L में क्या कर रहा होगा, उसकी करेक्ट पोजीशन पे पुट कर रहा होगा। हमें कुछ बाउंड्री केसेस ये ध्यान रखने हैं कि अगर मेरी लिस्ट एम्प्टी हो, कि एक एम्प्टी लिस्ट में आपको x एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे डालना है, तो ये तो नो ब्रेनर है। इसमें आपको पता है कि आप डायरेक्टली क्या करोगे, x को उसकी लिस्ट में डाल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अब अगर x इज स्मॉलर देन एवरीथिंग इन द लिस्ट, मेरी लिस्ट में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, मान लो 4 5 6 7, ये मेरी लिस्ट थी सॉर्टेड, उसमें मुझे इसमें 1 को एंटर करना था। अब जो 1 है वो इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट से छोटा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 को सबसे पहले, जो अपनी हम लोग जो एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं उसमें सबसे पहले मैं 1 को डालूंगा, फिर मैं इन सारे एलिमेंट को एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा, तो 4 5 6 7। ठीक है, और सिमिलरली एक और बाउंड्री केस है कि मेरा जो एलिमेंट हो वो क्या कहते हैं, लिस्ट के हर एक एलिमेंट से सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पे अगर होता 4 5 6 7 और जो मेरा एलिमेंट है वो है 10, तो 10 इन सबसे ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो अपनी न्यू सॉर्टेड लिस्ट है उसमें पहले इन चारों को कॉपी कर दिया, तो 4 5 6 7, उसके बाद आपका क्या आ गया, 10। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपने जो बाउंड्री केसेस हैं उनको ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट का जो सूडो कोड है वो काम कैसे करता है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जितने भी सूडो कोड दिखाने वाला हूँ उनको मैं, जब क्या कहते हैं, जब वो सूडो कोड रिपीटेटिव होगा तब मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये सूडो कोड सिंस पहली बार आ रहा है तो मैं इसको आप लोग को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास आया ये एलिमेंट x, और इसको हमें डालना है लिस्ट L में उसकी करेक्ट पोजीशन पे। तो जैसा कि हम लोग ने देखा था कि हम एक न्यू लिस्ट नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं और इसमें हम लोग नई सॉर्टेड लिस्ट को स्टोर करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक फ्लैग बनाएंगे, एक हम लोग बूलियन वेरिएबल सेट करते हैं इंसर्टेड को फॉल्स पे, एक हम लोग बूलियन वेरिएबल इंसर्टेड को क्या करते हैं, फॉल्स पे सेट करते हैं, फॉल्स पे सेट करते हैं। उसके बाद फॉर ईच जेड इन एल, जो अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट थी उसके हर एक एलिमेंट को देखेंगे, उसके हर एक एलिमेंट को देखेंगे। ठीक है, अब जब आपने हर एक एलिमेंट को देखा, फिर आप यहाँ पे कंडीशन ये देखोगे, इफ़ नॉट इंसर्टेड। नॉट इंसर्टेड का मतलब अभी तक आपने एलिमेंट को इंसर्ट नहीं किया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अभी तक आपने एलिमेंट को इंसर्ट नहीं किया, ये मैं खुद समझ के कह रहा हूँ, कोड में इसका मतलब ये नहीं है। कोड में देखो इंसर्टेड क्या है, फॉल्स। इंसर्टेड ट्रू कब हो रहा है, जब आप इस एलिमेंट एक्स को लिस्ट में अपेंड कर दे रहे हो। तो यानी कि इंसर्टेड जो है वो ट्रू होगा जब आपका जो एक्स एलिमेंट था वो लिस्ट में आप डाल दो, तब अपना इंसर्टेड ट्रू होगा, वरना जब तक नहीं हो रहा है तब तक फॉल्स रहेगा। और नॉट फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब तक मेरा एलिमेंट लिस्ट एल के अंदर नहीं चला जाता तब तक हम लोग ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट का हमने एक एलिमेंट देखा, फिर हम लोग ने देखा कि क्या जो मेरा एलिमेंट एक्स था वो अपेंड हो गया था, क्या मेरा जो एलिमेंट एक्स था वो इंसर्ट हो गया था फाइनल जो अपनी न्यू लिस्ट है उसमें, नहीं हुआ होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो एलिमेंट लिस्ट का है दैट इज ग्रेटर देन एक्स, यानी कि एक्स जो है क्या अपने जेड से छोटा है।
अगर x z से छोटा हुआ, यानी ये जो x है मुझे इसकी करेक्ट पोजीशन मिल गई है, इस x को मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू लिस्ट में डाल दे रहा हूँ। और क्योंकि अब मैंने इस x को इंसर्ट कर दिया है अपनी सॉर्टेड लिस्ट में, तो इंसर्टेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब जब मेरे पास इंसर्टेड की वैल्यू ट्रू हो गई, जब मेरा x जो है इस लिस्ट में जा चुका है, तब जब मेरे पास ये फॉर लूप दोबारा से चलेगा किसी और एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ नॉट इंसर्टेड, इफ नॉट इंसर्टेड, तो इंसर्टेड ट्रू था क्योंकि x अपेंड हो गया, x मेरा लिस्ट में ऐड हो गया, तो नॉट इंसर्टेड क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इससे बाहर आके मैं अब जो बचे कुचे z होंगे उन सबको क्या करूंगा, न्यू लिस्ट में डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। ठीक है, और अगर मेरे पास ऐसी z की वैल्यूज आती हैं, x के डलने से पहले ऐसी z की वैल्यूज आती हैं जो कि छोटी हैं x से, तो वहां पे ये वाला इफ स्टेटमेंट खत्म हुआ, ये वाला इफ स्टेटमेंट खत्म हुआ, z की वैल्यू क्या हुई, अपेंड हो गई, z की वैल्यू उस लिस्ट में ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग बाउंड्री केस देख रहे हैं। बाउंड्री केस ये है, इफ नॉट इंसर्टेड, यानी कि अगर मेरा ये पूरा फॉर लूप खत्म हो गया, मेरा ये पूरा फॉर लूप खत्म हो गया, लेकिन तब तक भी जो मेरा एलिमेंट x था वो इंसर्ट नहीं हुआ। ये किस केस में हो सकता है, ये उस केस में हो सकता है जहां पे जो मेरा x है वो क्या हो, वो क्या हो, सारे एलिमेंट से बड़ा हो, मेरी लिस्ट के हर एक एलिमेंट से बड़ा हो। अगर x हर एक एलिमेंट से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, ये वाली कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, तो फॉर लूप एंड हो गया और हम लोगों ने कभी भी इंसर्ट की वैल्यू को ट्रू नहीं किया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ऐसा है कि इंसर्टेड कभी भी ट्रू नहीं हुआ, एलिमेंट x कभी भी नहीं आया, तो आप उस एलिमेंट को न्यू लिस्ट के लास्ट में डाल रहे होगे, यानी कि वो जो एलिमेंट है उसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ पे थी, लिस्ट के एंडिंग में थी। फिर आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया न्यू लिस्ट को, जिसमें आपको उस सॉर्टेड लिस्ट में आपने उस एलिमेंट को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से जो अपना प्रोसीजर सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट है वो चल रहा होता है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, देखो जो इंसर्शन सॉर्ट है वो क्या कहते हैं, आप इजीली क्या कहते हैं, बस ये याद रख सकते हो कि उसका सूडो कोड जो है, उसका जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को परफॉर्म करके देगा, लिस्ट को सॉर्ट करके दे देगा। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ जब भी आप लोग सीटी पढ़ो, आप अपने कोड को पढ़ते टाइम अपने कोड को एक एक लाइन करके ज़रूर से रीड करो, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से आ रही हों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे नोटिस नोटिस द टू न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट प्लस प्लस जेड स्टाइल लाइंस, वन एड एक्स द मोमेंट वी फाइंड इट्स स्पॉट। जो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो अपने पास तीन जगह, एक न्यू लिस्ट यहाँ पे है एलिमेंट ऐड करने के लिए, एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे है। ये वाला किस लिए है, अगर मेरा x एलिमेंट लिस्ट के लास्ट में हो। ये वाला किस लिए है, अगर आपका जो x एलिमेंट है वो आपको कहाँ पे मिल जाए, कहीं पे भी जहाँ पे उसकी करेक्ट पोजीशन है, यानी उसके बाद वाला नंबर क्या कहते हैं, बड़ा है, तो आपने x को उसकी पोजीशन पे एंटर कर दिया। और यहाँ पे क्या होगा, कोई भी z को कॉपी करने के लिए जहाँ पे मेरा ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कि the other copies every original item across exactly once, the inserted flags make sure x only ever get added one। इसीलिए हम लोग inserted flag का यूज करते हैं। अगर x एक बार इंसर्ट हो गया तो हमने इंसर्टेड को ट्रू कर दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम x को कहीं गलती से दोबारा ना इंसर्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना प्रोसीजर है वो काम कर रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट इस प्रोसीजर के मदद लेगा सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है, इस प्रोसीजर की मदद लेता है सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट की, और हमें लिस्ट को सॉर्ट करके देता है। यानी हम लोग सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट में क्या कर रहे थे, यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट में मैं इसको एक सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट दे रहा था, एक इनपुट दे रहा था सॉर्टेड लिस्ट, और दूसरा इनपुट क्या था, एलिमेंट जो कि मुझे इस सॉर्टेड लिस्ट में डालना है। इंसर्शन सॉर्ट में आप क्या करोगे, इंसर्शन सॉर्ट प्रोसीजर में आप इनपुट करोगे एक अनसॉर्टेड लिस्ट, आप इनपुट करोगे अनसॉर्टेड लिस्ट, और ये जो इंसर्शन सॉर्ट है ये आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो कि कंप्लीटली सॉर्टेड होगी। अब ये होगा कैसे, ये मदद लेगा सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट प्रोसीजर की। कैसे लेगा मदद, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो अपने पास एक लिस्ट थी 3 4 1 2 5, इस पे मैंने क्या किया, इंसर्शन सॉर्ट को लगाया, इस पे मैंने इंसर्शन सॉर्ट को लगाया। इंसर्शन सॉर्ट प्रोसीजर ने क्या किया, सॉर्टेड लिस्ट नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, सॉर्टेड लिस्ट नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। ठीक है, अब देखो फॉर ईच जेड इन एल, यानी जेड क्या करेगा, इस हर एक एलिमेंट को देखेगा अपनी लिस्ट में।
अपनी लिस्ट एल में हर एक एलिमेंट को देखने वाला है। तो जब Z3 है तब क्या हुआ, सॉर्टेड लिस्ट इज इक्वल्स टू सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट। हम लोग सॉर्टेड लिस्ट प्रोसीजर का यूज कर रहे हैं, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट का। ये क्या करता है, मेरी लिस्ट में, सॉर्टेड लिस्ट में करेक्ट पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करके देगा। तो क्या पास कर रहा हूं मैं, सॉर्टेड लिस्ट अभी क्या है, एम्प्टी लिस्ट, और z कितना है, z है 3। तो सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट क्या रिटर्न करके देगा, ये 3 को करेक्ट पोजीशन पे ऐड करके देगा, जो कि है ये। और ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये अपना स्टोर हो जाएगा सॉर्टेड लिस्ट में। तो अब सॉर्टेड लिस्ट में क्या आ गया, 3 आ गया अभी। ठीक है, फॉर लूप मेरे पास वापस से चला, फॉर लूप मेरे पास वापस से चला, और फिर से मैंने क्या किया, अब मेरा z कहाँ पे आ गया, z आ गया 4 पे। फिर सॉर्टेड लिस्ट इज इक्वल्स टू सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट क्या है 4, सॉर्टेड लिस्ट क्या है, सॉरी 3 है, जो अपनी ऑलरेडी 3, और हम इसमें इंसर्ट क्या कर रहे हैं 4। तो अब ये सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, इसकी जगह पे ये रिटर्न करेगा 3, 4। और ये कहाँ पे स्टोर हो गया, सॉर्टेड लिस्ट में। तो सॉर्टेड लिस्ट में क्या हो गया, 3, 4। फिर सिमिलरली z आगे बढ़ा, वापस से हमने सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट में क्या पास किया, सॉर्टेड लिस्ट को, एंड z अपना जो है 1 कहाँ पे आएगा, 3 से पहले। तो सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ने क्या रिटर्न किया, 1, 3, 4। ठीक है, फिर अपना फॉर लूप दोबारा से चला, ये क्या हो जाएगा 1, 3, 4। ठीक है, फिर उसके बाद सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट एक बार दोबारा से चला, ये फॉर लूप दोबारा से चला, z आ गया 2 पे। इस पे हमने कौन सा एलिमेंट इंटर करना चाहा, 2। 2 कहाँ पे आएगा, 1 के बाद एंड 3 के पहले, तो इस जगह पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा 5 कहाँ पे आएगा, 4 के बाद यहाँ पे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न कर देंगे जब मेरा ये फॉर लूप खत्म हो गया। जब मेरा ये फॉर लूप क्या हुआ, खत्म हो गया, हम लोगों ने सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न कर दिया जिसमें हर एक एलिमेंट उसकी करेक्ट पोजीशन पे था, एंड जो लिस्ट थी वो हमें क्या मिली, सॉर्टेड मिली। सो इस तरीके से जो इंसर्शन सॉर्ट है वो काम कर रहा होता है। वो यहाँ पे दो प्रोसीजर की मदद से जो अपनी लिस्ट है वो सॉल्व होती है। इंसर्शन सॉर्ट प्रोसीजर एक लिस्ट को इनपुट लेगा, और फिर इंसर्शन सॉर्ट प्रोसीजर ये मेक श्योर करता है कि हर एक एलिमेंट को एक सॉर्टेड लिस्ट में उसकी करेक्ट पोजीशन पे मैं डालूं, और फिर वो सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, सो एन एम्प्टी लिस्ट काउंट एज सॉर्टेड लिस्ट, अपनी एक जो एम्प्टी लिस्ट होगी उस स्टार्टिंग में क्या होगी, सॉर्टेड लिस्ट। फिर एंड वी ऑलरेडी शोड सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट कीप्स अ सॉर्टेड लिस्ट आफ्टर एडिंग 1 आइटम। वो सॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड ही रखेगा लेकिन उसमें आइटम को ऐड कर देगा। सो सॉर्टेड लिस्ट स्टेज सॉर्टेड आफ्टर एवरी सिंगल लूप स्टेप। तो हर एक लूप स्टेप पे अपना जो सॉर्टेड लिस्ट है वो सॉर्टेड रह रहा है, और उसमें एक एक एलिमेंट ऐड होता हुआ जा रहा है। एट द एंड हमें क्या मिल रहा है, एक कंप्लीटली सॉर्टेड लिस्ट जो है हमें वो मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अपनी लिस्ट सॉर्ट हो रही थी। अगर मान लो आपको क्या करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना हो, जब भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने क्या कहते हैं उसको वो करना हो, सॉर्ट करना हो, तो हमेशा ध्यान रखना आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस जहाँ पे भी जो कंपेरेटिव्स हो, जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर मतलब जहाँ पे आप ग्रेटर देन लेस देन वाली वैल्यू हो, उनको आपको जस्ट क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। उनको आपको जस्ट क्या करना है, रिवर्स कर देना है। यानी कि अगर ग्रेटर देन है तो इसको आप क्या बना दोगे, लेस देन। अगर लेस देन है इसको आप क्या बना दोगे, ग्रेटर देन। तो वो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो असेंडिंग ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट में यहाँ पे जब हम देख रहे थे कि अगर मेरा एलिमेंट x किसी भी z से छोटा मिल जाए तो आप z को इंसर्ट कर दो। इसकी जगह अगर आप ये करो कि अगर मेरा एलिमेंट x किसी भी एलिमेंट से बड़ा मिल जाए, तब आप x को क्या करो, लिस्ट में इंसर्ट कर दो। वहां पे क्या होगा, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिस्ट है वो मिल रही होगी। कैसे मिलेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें वो लिस्ट मिल रही होगी। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, दिस एग्जाम्पल सॉल्व्स इन असेंडिंग ऑर्डर बिकॉज वी कंपेयर विद x लेस देन z, फ्लिप दैट टू x ग्रेटर देन z, और हमें क्या मिल रहा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो रही होगी। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को सॉर्ट कर रहे होते हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट था कि 1, 2, 3, एक सिंगल एलिमेंट था। अगर मेरे पास इस सिंगल एलिमेंट की जगह क्या हो, लिस्ट ऑफ लिस्ट हो, लिस्ट ऑफ लिस्ट हो, ऐसे हो।
कि हर एक एलिमेंट एक लिस्ट है। वहाँ पे किस तरीके से करेंगे, वहाँ पे भी यही होता है कि सेम अप्लाइड अपना रिकॉर्ड्स पे भी होता है। कैसे? रियल डेटा डोंट रियल डेटा यूजुअली इजंट अ बेयर लिस्ट ऑफ नंबर, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी कि वहाँ पे एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। हर एक एलिमेंट भी खुद में कुछ एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, लाइक वो लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेक अ लाइब्रेरी ऑफ 1000 बुक्स, अपने पास 1000 बुक है। ईच बुक इज अ पेयर, अपने पास हर एक बुक के साथ एक लिस्ट स्टोर है, और उस लिस्ट में क्या है? सीक्वेंस नंबर और पेजेस। एंड द लिस्ट बुक्स, जो अपने पास बुक्स की लिस्ट होगी, इज केप्ट सॉर्टेड बाय द पेज काउंट। केप्ट सॉर्टेड बाय द पेज काउंट, हमसे वो बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, जो अपने पास बुक्स की लिस्ट होगी, जो अपने पास बुक्स की लिस्ट होगी, वो किस तरीके से होगी? वो एक मेन लिस्ट है, और इसमें हर एक बुक प्रेजेंट है, इसमें हर एक बुक प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉर्ट करोगे? यहाँ पे जो ये लिस्ट है, ये किसके बेस पे सॉर्टेड है? यहाँ पे इधर है सीक्वेंस नंबर, यहाँ है पेज, सीक्वेंस नंबर पेज, सीक्वेंस नंबर पेज। अगर मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, यानी कि ये एलिमेंट, ये जो एक एलिमेंट है, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे हो इन अ सॉर्टेड लिस्ट, ये हम लोग किसके बेसिस पे देख रहे हैं? पेज काउंट के बेसिस पे, पेज काउंट के बेसिस पे यहाँ पे देख रहे हैं। तो किस तरीके से मैं इसमें सॉर्ट करूंगा? देखो, सेम करना है, बस एक चेंज यहाँ पे आएगा, वो बताता हूँ क्या। हमें किस के बेसिस पे करना था? पेज काउंट के बेसिस पे। तो यहाँ पे फॉर ईच जेड इन एल क्या कर रहा है? अपनी लिस्ट में हर एक एलिमेंट जेड को देख रहा है, अपनी लिस्ट में हर एक एलिमेंट जेड को देख रहा है। तो यहाँ पे जेड क्या देखेगा? जेड देखेगा इस एलिमेंट को, जेड देखेगा इस एलिमेंट को, जेड देखेगा इस एलिमेंट को। तो अगर जब मेरे पास एम्प्टी सॉर्टेड लिस्ट होती है, और उसमें मुझे देखना है कि मैं इस एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे कैसे डालूं, मुझे करेक्ट पोजीशन पे कैसे मुझे कंपेयर करना था? मुझे कंपेयर करना था बाय पेज काउंट, मुझे कंपेयर करना था बाय पेज काउंट। तो अगर मैं इस लिस्ट पे लास्ट फंक्शन यूज करूं, अगर मैं इस लिस्ट पे लास्ट फंक्शन यूज करूं, तो अपना x क्या रिसीव करेगा? ये वाला एलिमेंट। तो x मान लो क्या है कि इस बुक का सीरियल नंबर, और क्या है? पेज काउंट, और क्या है? पेज काउंट। तो आपको अगर इस एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे एंटर करना है, आप क्या करोगे? आप देखोगे कि z मेरा स्टोर करेगा बाकी सारे एलिमेंट। तो आप कंपेयर करोगे बेस्ड ऑन पेज काउंट, यानी कि लास्ट ऑफ x, लास्ट ऑफ x, x ये था, इसमें लास्ट एलिमेंट क्या है? पेज, लेस देन लास्ट ऑफ जेड, लास्ट ऑफ जेड, कि आपने जो एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं बुक में, उन एलिमेंट्स का लास्ट वाला एलिमेंट, यानी कि पेज काउंट, आप एक एलिमेंट का पेज काउंट देख रहे होगे। सिमिलरली आप इसमें भी क्या करोगे? एक्स में भी आप पेज काउंट देख रहे होगे। अगर लास्ट ऑफ एक्स इज लेस देन लास्ट ऑफ जेड, तो आप क्या कर रहे हो? वहाँ पे आप जो भी आपका उस एलिमेंट की प्लेसिंग है लिस्ट में, वो आप कर रहे होगे। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं। तो अगर मुझे इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स करना है, नॉट जस्ट नंबर्स, तो वहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? वहाँ पे टू इंसर्ट अ न्यू बुक एक्स इन सॉर्टेड बुक्स लिस्ट, वी कंपेयर एक्स डॉट पेजेस अगेंस्ट द पेज काउंट, against the page count already stored inside each existing entry. The shape of the logic is identical to sorted list insert. हम लोग sorted list insert को ही वो करेंगे। ठीक है, हम लोग sorted list insert की तरह इसको लेने वाले हैं। कैसे लेंगे वो देखो। यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन आया इंसर्ट, जिसमें हम लोग एक बुक एक्स को इंसर्ट करेंगे इन द प्रोसीजर बुक्स, इन द प्रोसीजर बुक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? सॉर्टेड बुक्स नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, इंसर्टेड को फॉल्स रखा, इंसर्टेड को फॉल्स रखा। अब इन क्या कहते हैं, फॉर ईच वाई इन बुक्स, फॉर ईच वाई इन बुक्स, तो यहाँ पे हम जो एक्स ले रहे हैं, ये यहाँ पे एक लिस्ट नहीं है, यहाँ पे एक्स एक जो है लिस्ट नहीं है, यानी कि सीक्वेंस नंबर और बुक के पेज नंबर ऐसे नहीं है। एक्स एक कंप्लीट बुक ही है, एक्स एक कंप्लीट बुक ही है। तो इस बुक के लिए हम कैसे देखेंगे कि अगर एक्स डॉट पेजेस इज लेस देन लास्ट ऑफ वाई, लास्ट ऑफ वाई क्या होगा? जो बुक अपनी सॉर्टेड लिस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जो बुक अपनी सॉर्टेड लिस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या उसके लास्ट एलिमेंट से, उसके लास्ट एलिमेंट, उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा? पेज काउंट, पेज काउंट। क्या एक्स डॉट पेजेस इस पेज काउंट से छोटा है? अगर छोटा होगा, तो सॉर्टेड बुक्स में हम लोगों ने क्या अपेंड कर दिया? लिस्ट ऑफ लिस्ट एक्स डॉट सीक्वेंस नंबर एंड एक्स ऑफ पेजेस। और मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपेंड होता है, उसमें पहले ब्रैकेट को आप इग्नोर करते हो, पहले ब्रैकेट को आपने इग्नोर किया। तो देखो, सॉर्टेड बुक्स में कौन सा एलिमेंट गया? लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ एक्स डॉट सीक्वेंस नंबर एंड एक्स डॉट
पेजेस, यानी कि जो लिस्ट अपनी जो बुक एक्स थी उसके लिए हम लोगों ने एक एलिमेंट को क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, फिर मैंने इंसर्टेड को क्या कर दिया, ट्रू। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाई देख रहे हैं कि अगर हम लोग जो बुक वाई होगी उसको कॉपी करेंगे, अगर नॉट इंसर्टेड है अभी तक तो आप लोग उसको लास्ट में उस बुक को ऐड कर रहे होगे। तो ये सिमिलर टू है जो अपना प्रोसीजर था सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट का, बस इसमें अपने पास रिकॉर्ड्स हैं इंस्टेड ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो लास्ट ऑफ वाई क्या पुल करेगा, पुल्स द पेज काउंट ऑफ द पेयर वाई। तो वाई एक बुक का पेयर होगा, उसमें क्या होगा, सीक्वेंस नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर आप लास्ट ऑफ वाई पुल करते हो तो वो क्या होगा, पेजेस। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग जो है रिकॉर्ड्स में जो है सॉर्टिंग को परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास आता है ट्रेसिंग एंड इंसर्ट। एंड टू एंड मुझे क्या करना है, एक इंसर्ट को ट्रेस करना है, तो वहाँ पे क्या देखूंगा, तो देखो, इंसर्ट अ बुक विथ सीक्वेंस नंबर 12 एंड पेज नंबर 350 इनटू एन ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे भी मुझे जो x है, x क्या होगा, x डॉट पेजेस, यहाँ पे क्या होगा, 350 जो है मुझे लास्ट ऑफ y से छोटा मिल जाए। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये एंट्री आई, ये वाली एंट्री आई, इसमें लास्ट ऑफ y कितना है, 220। क्या 350 इज लेस देन 220, नहीं, तो एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करेंगे और ये अपना कहाँ पे आ जाएगा, सॉर्टेड लिस्ट में। फिर देखेंगे इधर 350, इधर आया 350, इधर भी आया 350, लेस देन इक्वल्स टू वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी अब मैं इस बुक को क्या करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा अपनी सॉर्टेड लिस्ट में। ठीक है, फिर बाकी इन दोनों एलिमेंट को मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा अपनी सॉर्टेड लिस्ट में, क्योंकि अब जो मेरा बुक था वो जो है क्या हो चुका है, इंसर्ट ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, 220। ये देखो सीक्वेंस आईडी 12 वाली बुक मुझे सेकंड प्लेस पे मिल गई, फिर 350, 350 एंड 400। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज़ खुद से एक अलग सा कॉन्सेप्ट देख लो कि अगर यहाँ पे ये लेस देन इक्वल्स टू की जगह केवल लेस देन होता तब क्या होता, तब तब वहाँ पे क्या होता कि पहले जो ये 350 वाली बुक है आईडी 10 वाली, ये पहले आती, फिर ये जो 15 आईडी वाली बुक है जिसका क्या कहते हैं 350 पेज नंबर था, ये आती, उसके बाद 12 वाली आती। ठीक है, क्योंकि 350 से छोटा नहीं है, 350 से छोटा यहाँ भी नहीं है, 350 400 से छोटा है, तो ये दोनों ऐड हो जाते, फिर उसके बाद अपने ये वाली बुक आती, फिर ये वाली बुक आती। ठीक है, सो इस तरीके से जो है इंसर्शन वर्क करता है। तो आई होप आप लोगों को इंसर्शन अब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अगर मुझे इंसर्शन सॉर्ट लगाना हो तो कैसे करूँगा, बिल्डिंग एंड सॉर्टेड लाइब्रेरी अगर मुझे करना है तो बुक्स नाम की एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, एक एक करके हर एक बुक को उठाया और उस बुक को अपनी बुक्स वाली जो लिस्ट है उस बुक को हमने उसमें क्या किया, एंटर कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग द जो अपने कोर लिस्ट के फंक्शन थे जो हम लोगों ने लास्ट वीक में देखे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास एक हाइपोथेसिस टेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये एक वर्कड एग्जांपल है। ठीक है, ये एक वर्कड एग्जांपल है, यानी कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हेयर्स द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, डू स्टूडेंट हु डू वेल इन मैथमेटिक्स ऑल्सो डू एटलीस्ट एज वेल इन फिजिक्स। यानी कि मैथ में मेरे पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैथ में जो मेरे स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं, मैथ में जितना मुझे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं स्कोर कर रहे हैं, क्या उतना ही अच्छा, उतना या फिर उससे ज़्यादा अच्छा स्कोर स्टूडेंट्स जो है वो फिजिक्स में भी कर रहे हैं। अगर ये चीज़ ट्रू है तो हाइपोथेसिस ट्रू है, अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, टू चेक दिस against real data we need to turn a fuzzy idea into something a program can test, which means defining does well precisely। हमें पहले ये बताना होगा कि does well का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हर एक स्टूडेंट को ग्रेड्स देंगे। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को ग्रेड्स देंगे, ए बी सी और डी, जहाँ पे डज वेल का मतलब है कि बी ग्रेड और अबव, कि आप अगर बी ग्रेड स्कोर करते हो या आप उससे ज़्यादा स्कोर करते हो तो आपका क्या है वहाँ पे, आप परफॉर्म वेल कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप मैथ में क्या कर रहे हो, बी ग्रेड स्कोर कर रहे हो, तो आपका फिजिक्स में क्या ग्रेड हो सकता है, यहाँ पे बोला जितना आप मैथ में कर रहे हो कम से कम उतना अच्छा आप फिजिक्स में भी करो। तो अगर मैथ में बी है तो फिजिक्स में भी या तो बी होगा या तो ए ग्रेड होगा। ठीक है, फिर अगर मैथ में आपका ए ग्रेड है तो फिजिक्स में भी एटलीस्ट एज वेल होना चाहिए, यानी फिजिक्स में भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो परफॉर्म वेल इन मैथमेटिक्स बी ग्रेड और अबव, परफॉर्म एटलीस्ट एज वेल इन फिजिक्स का मतलब क्या है कि अगर मैथ बी ग्रेड हो तो फिजिक्स बी ग्रेड और ए ग्रेड दोनों हो सकता है, अगर मैथ ए ग्रेड हो तो फिजिक्स भी ए ग्रेड
होगा। ठीक है, प्लान हमारा क्या है कि कैसे हम इस वाले हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, असाइन ग्रेड्स टू एवरी स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स फॉल। तो जो भी जिसके मार्क्स हों उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनको ग्रेड्स देंगे। बिल्ड सेपरेट लिस्ट फॉर स्टूडेंट हु गॉट एन ए और बी इन ईच सब्जेक्ट, 4 लिस्ट इन टोटल। हम लोग मैथ के लिए एक लिस्ट बनाएंगे मैथ ए ग्रेड, एक लिस्ट बनाएंगे मैथ बी ग्रेड। सिमिलरली फिजिक्स के लिए एक लिस्ट बनाएंगे फिजिक्स ए ग्रेड और एक लिस्ट बनाएंगे फिजिक्स बी ग्रेड। ठीक है, फॉर एवरी मैथ ए स्टूडेंट, यानी कि जो भी मैथ ए स्टूडेंट वाला है कि मैथ में ए ग्रेड आया है उस स्टूडेंट के लिए चेक करेंगे कि क्या वो फिजिक्स की ए लिस्ट में भी है। यानी कि हम मैथ ए ग्रेड और फिजिक्स ए ग्रेड की लिस्ट से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं, कॉमन स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फिर मैथ बी ग्रेड को हम किससे चेक करेंगे, फिजिक्स की बी ग्रेड एंड फिजिक्स की ए ग्रेड दोनों से। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट फिजिक्स की ए ग्रेड एंड फिजिक्स की बी ग्रेड दोनों में से किसी में भी मिल जाता है तो हम उस स्टूडेंट को भी क्या कर रहे होंगे कि वो हाइपोथेसिस को ट्रू कर रहा है। ठीक है, कंपेयर हाउ मेनी स्टूडेंट कंफर्म द हाइपोथेसिस अगेंस्ट हाउ मेनी डिडेंट टू डिसाइड इफ इट होल्ड। हम ये देखेंगे कि कितने स्टूडेंट क्या कहते हैं हाइपोथेसिस कंफर्म कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये होने वाला है अपना प्लान ओवर कि कैसे हम लोग हाइपोथेसिस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेडिंग कैसे करने वाले हैं। ग्रेडिंग हम लोग ऐसे करेंगे कि स्टूडेंट्स में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे 25%, जो टॉप 25% मार्क्स होंगे उनको हम देंगे ए ग्रेड। उनके बाद वाले 25% मार्क्स को हम देंगे बी ग्रेड। उनके बाद जो 25% स्टूडेंट देंगे उनको सी ग्रेड। और लास्ट 25% स्टूडेंट्स को हम देंगे डी ग्रेड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल्स में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करने वाले हैं हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे स्टूडेंट के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। स्टूडेंट के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हमने क्या करी, लिस्ट बना ली। इस लिस्ट को हम क्या करने वाले हैं, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, इस लिस्ट को हम सॉर्ट कर रहे होंगे। सॉर्टिंग करने के बाद इस लिस्ट के जो लास्ट 25% स्टूडेंट होंगे, लास्ट 25% एलिमेंट्स, ये क्या हो गए, टॉप 25% स्टूडेंट। तो ये क्या हो गए मेरे टॉप 25। इधर वाले 25 क्या हो जाएंगे, अपने टॉप के बाद वाले, यानी बी ग्रेड। ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड। फिर ये नेक्स्ट 25% मुझे क्या मिलेगा, सी ग्रेड। एंड लास्ट 25% मुझे क्या मिलेगा, डी ग्रेड। ठीक है, सो इस तरीके से लिस्ट में हम लोग क्वार्टाइल्स जो है वो बना रहे होंगे। तो कैसे हम लोग मार्क्स लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले हमें मार्क्स लिस्ट को भी तो एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम लोग एक प्रोसीजर बनाएंगे, बिल्ड मार्क्स लिस्ट, जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे एक सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे एक सब्जेक्ट को। उस सब्जेक्ट के लिए मार्क्स लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट अपना वो हुआ इनिशलाइज। एक एक करके हर एक स्टूडेंट को देखा और मार्क्स लिस्ट में उस स्टूडेंट के सीक्वेंस नंबर और उस स्टूडेंट का एक्स डॉट फील्ड, यानी कि फील्ड अपना सब्जेक्ट होगा। तो अगर फील्ड मैथ है तो एक्स डॉट मैथ क्या है, उसके मैथ के मार्क्स। तो मार्क्स लिस्ट में क्या आ रहा है, मार्क्स लिस्ट में हर एक एलिमेंट एक लिस्ट होगा, हर एक एलिमेंट एक लिस्ट होगा। और उस लिस्ट में क्या प्रेजेंट होगा, हर एक स्टूडेंट का सीक्वेंस नंबर और उस सीक्वेंस नंबर के मार्क्स क्या हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो सीक्वेंस ID 1, मान लो ये सब्जेक्ट मैथ था तो इसके मान लो मैथ में मार्क्स है 20। इस सीक्वेंस ID 2 इसके मार्क्स हैं 40, सीक्वेंस ID 3 इसके मार्क्स हैं 30। तो इस तरीके से अपनी मार्क्स लिस्ट बनेगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो हमने क्या किया, मैथ लिस्ट इज इक्वल्स टू बिल्ड मार्क्स लिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स लिस्ट इज इक्वल्स टू बिल्ड मार्क्स लिस्ट ऑफ फिजिक्स। तो मैथ के लिए हर एक स्टूडेंट के जो एलिमेंट है वो कहाँ पे आ गया, मैथ लिस्ट में। एंड फिजिक्स के लिए हर एक स्टूडेंट का जो एलिमेंट है उसकी लिस्ट बन के कहाँ पे आ गई, फिजिक्स लिस्ट में। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को अभी तक बना लेंगे। तो अब मैथ लिस्ट में हर एक स्टूडेंट के मैथ मार्क्स, फिजिक्स लिस्ट में हर एक स्टूडेंट के फिजिक्स मार्क्स, और वहाँ पे हर एक एलिमेंट क्या है, एक क्या कहते हैं अपना लिस्ट ही है। ठीक है, और उस लिस्ट में क्या है, अपना स्टूडेंट के जो अपना स्टूडेंट है उसका सीक्वेंस ID एंड उसका मार्क्स, उसके उस सब्जेक्ट में मार्क्स। ठीक है, अब आगे देखो, लिस्ट ऑपरेशन वी लीन ऑन। हम लोग ने अभी तक कुछ लिस्ट के ऑपरेशंस देखे थे जो कि क्या थे, फर्स्ट ऑफ एल, लास्ट ऑफ एल, रेस्ट ऑफ एल एंड इनिट ऑफ एल। तो ये आप लोग को पता ही होगा। फर्स्ट ऑफ एल मुझे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट देता है, लास्ट मुझे लास्ट एलिमेंट देता है, रेस्ट मुझे फर्स्ट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट रिटर्न करता है, इनिट मुझे लास्ट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन मार्क्स लिस्ट को हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो इन मार्क्स लिस्ट को हम कैसे सॉर्ट करेंगे, वहीं इंसर्शन सॉर्ट और सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट यूज करके। इंसर्शन सॉर्ट क्या करेगा, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट को यूज करेगा।
और अब की बार जो अपना एलिमेंट होगा वो एक सिंगल नंबर नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वो भी एक लिस्ट होंगे। यहाँ जो एलिमेंट हम लोग सॉर्ट करेंगे वो भी एक क्या होंगे, अपने पास लिस्ट होंगे। तो इस लिस्ट में हमें क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे करना है, यानी कि हमें कौन सी फील्ड चाहिए, ये वाली, तो हम क्या करेंगे, लास्ट ऑफ एक्स से कंपेयर करेंगे। और जिससे हम लोग कर रहे हैं लिस्ट के एलिमेंट से, वो भी लिस्ट होने वाले हैं, तो अपना z उन पे चलेगा, यानी कि हम कंपेयर करेंगे लास्ट ऑफ z से। ठीक है, तो अगर लास्ट ऑफ x इज लेस देन लास्ट ऑफ z, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास अपने पास क्या होगा, जो मार्क्स लिस्ट है, जो मार्क्स लिस्ट है वो कंप्लीटली सॉर्ट हो जाएगी। यानी कि अब मार्क्स लिस्ट में क्या होगा, मैथ की मार्क्स लिस्ट सॉर्ट हो गई, तो सॉर्टेड मैथ लिस्ट में क्या स्टोर हो गया, मैथ की मार्क्स लिस्ट, जहाँ पे हर एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया। एंड सॉर्टेड फिजिक्स लिस्ट में क्या स्टोर हो गया, हर एक एलिमेंट जहाँ पे वो क्या कहते हैं, फिजिक्स मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, असाइनिंग ग्रेड बाय क्वार्टाइल। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरी मार्क्स लिस्ट जो है सॉर्ट हो चुकी है, अब मैं ग्रेड्स को असाइन करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ग्रेड्स को असाइन करूँगा। तो मैंने क्या किया, एक प्रोसीजर बनाया, सिंपल ग्रेड असाइनमेंट एल। इसमें मैं सॉर्टेड मार्क्स लिस्ट को इनपुट लूँगा। ठीक है, क्लास साइज को मैंने क्या कर दिया, जितने भी स्टूडेंट क्लास में होंगे, अगर मैं इस सॉर्टेड लिस्ट का लेंथ ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि एक मार्क्स लिस्ट में क्या होगा, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स, तो लेंथ ऑफ एल क्या रिटर्न करेगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उस क्लास में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्वार्टाइल्स डिसाइड करूँगा। Q4 का मतलब क्लास साइज बाय 4। ठीक है, क्लास साइज बाय 4, मान लो 20 स्टूडेंट्स थे, मान लो 20 स्टूडेंट्स थे, तो फोर्थ क्वार्टाइल, यानी कि अगर क्लास साइज को 4 से डिवाइड करते हैं, क्या आ रहा है, 5। अगर 20 स्टूडेंट्स थे तो ये क्या आ रहा है कि फर्स्ट 15 स्टूडेंट, सॉर्टेड लिस्ट में फर्स्ट 15 स्टूडेंट, फर्स्ट 5 स्टूडेंट का क्या मतलब है कि जिनके 5 स्टूडेंट के जिनके मार्क्स सबसे कम है, तो ये क्या होंगे, बॉटम 25%। फिर क्लास साइज बाय 2, यानी कि 10। फिर हम देखेंगे कि 5 से 15th पोजीशन पे कितने हैं। फिर देखेंगे 3 इंटू क्लास साइज बाय 4, यानी कि 3 इंटू 20/4, तो ये कितना आ जाएगा, 15। फिर हम देखेंगे कि 10th से 15th पोजीशन पे कितने हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ग्रेटर देन 15th पोजीशन पे कितने हैं, वो कौन से होंगे, अपने टॉप स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 3 क्वार्टाइल्स बना लिए, Q4, Q3 एंड Q2। अब मैं कैसे करूंगा, ग्रेड्स कैसे असाइन करने वाला हूँ, तो ग्रेड ए अपना एक एम्प्टी लिस्ट, बी एम्प्टी लिस्ट, सी एम्प्टी लिस्ट एंड डी एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, पोजीशन को हमने क्या कर दिया, जीरो, पोजीशन को हमने सेट कर दिया जीरो पे। अब देखो, फॉर ईच एक्स इन एल, फॉर ईच एक्स इन एल, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को अब देखने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट की जो एंट्री है कि स्टूडेंट आईडी और उसके मार्क्स, हम लोग इस करके हर एक स्टूडेंट की आईडी को देख रहे होंगे। ठीक है, अब अगर पोजीशन इज ग्रेटर देन Q2, यानी कि इस स्टूडेंट के लिए जो अभी पोजीशन है वो ग्रेटर देन क्या है, Q2 है। ठीक है, तो Q2 क्या है, 3 क्लास साइज बाय 4, यानी कि अभी पोजीशन जीरो है, पोजीशन अभी क्या है, जीरो। 3 क्लास साइज बाय 4 कुछ एलिमेंट देगा, जैसे 20 अगर क्लास साइज था तो वो कितना आ रहा था, 15। यानी कि पोजीशन अगर 15 से ज़्यादा, यानी ऐसा स्टूडेंट जो कि 15th पोजीशन के बाद आ रहा है, वो कौन सा स्टूडेंट होगा, टॉप 25% वाला, तो उसके लिए तो ये नहीं होगा। फिर क्या Q3 से Q2 के बीच में है, पोजीशन ग्रेटर देन Q3 एंड पोजीशन लेस देन Q2 क्या बताता है कि Q3 से Q2 के बीच में अगर पोजीशन है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि Q4 से Q3 के बीच में अगर पोजीशन है। फिर इस वाली इफ कंडीशन में बोलता है कि पोजीशन लेस देन Q4, यानी कि Q4 से भी कम है। Q4 अपना क्या है, क्लास साइज बाय 4, यानी कि 5, यानी कि टॉप 5 स्टूडेंट्स। अब टॉप 5 मतलब स्टार्टिंग 5 स्टूडेंट इन द लिस्ट, वो क्या होंगे, जिनके मार्क्स सबसे कम होंगे। तो जहाँ पे भी पोजीशन इज लेस देन Q4, हम क्या कर रहे हैं, उस स्टूडेंट की आईडी को, फर्स्ट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एलिमेंट क्या था, आईडी, आईडी कॉमा मार्क्स, तो फर्स्ट ऑफ मुझे एलिमेंट क्या देगा, आईडी देगा। तो उस स्टूडेंट की आईडी को केवल हम लोग कहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, ग्रेड डी में, कि इस स्टूडेंट का क्या हुआ है, ग्रेड डी आया है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना पोजीशन +1 हो जाएगी, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को देख रहा हूँ। अगर उस स्टूडेंट के लिए पोजीशन Q2 से ज़्यादा है तो उसको ग्रेड ए में डाल दो, यानी कि अगर Q2 से ज़्यादा मिल रही है तो आपने ग्रेड ए में उस स्टूडेंट की आईडी को डाला। अगर Q3 से Q2 के बीच में मिल रही है तो आप ग्रेड बी में उस स्टूडेंट को डालोगे। अगर Q3 से Q4 के बीच में है तो आप ग्रेड सी में उस स्टूडेंट को डालोगे। एंड लास्टली अगर Q4 से भी कम है तो आप ग्रेड डी में उस स्टूडेंट को क्या कर रहे होगे, उस स्टूडेंट की आईडी को डाल रहे होगे। ठीक है, एट द एंड आप लोग रिटर्न क्या कर रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो एक लिस्ट, और उस लिस्ट में क्या है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। और ये भी क्या है,
ये भी लिस्ट है, ग्रेड ए भी लिस्ट है, ग्रेड ग्रेड बी भी लिस्ट है, सी भी लिस्ट है एंड डी भी लिस्ट है। यानी कि एक लिस्ट ऑफ लिस्ट जाएगी इस तरीके से, ठीक है, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट जाएगी इस तरीके से। ये अपनी ग्रेड ए की लिस्ट, ये ग्रेड बी की लिस्ट, ये सी की लिस्ट एंड ये डी की लिस्ट, ठीक है। ये अपना कहाँ पे रिटर्न होगी, जहाँ पे भी मैंने फंक्शन को कॉल किया होगा, जैसे कि यहाँ पे, कि मैथ ग्रेड में मैंने अपना प्रोसीजर चलाया सिंपल ग्रेड असाइनमेंट, और सिंपल ग्रेड असाइनमेंट ने क्या रिटर्न किया, एक लिस्ट रिटर्न करी। उस लिस्ट में मेरे पास 4 लिस्ट प्रेजेंट थी, 4 लिस्ट प्रेजेंट थी। ये लिस्ट थी ग्रेड ए की, इसमें उन स्टूडेंट की आईडीज थी जिन्होंने ए ग्रेड स्कोर किया है मैथ में, ठीक है। हम लोग ने क्योंकि क्या पास किया है यहाँ पे, सॉर्टेड मैथ लिस्ट, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ में क्या कहते हैं स्कोर किया है टॉप 25% में, तो ए ग्रेड की लिस्ट, ये मैथ की बी ग्रेड की लिस्ट, ये मैथ के सी ग्रेड की लिस्ट एंड ये मैथ के डी ग्रेड की लिस्ट। सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी यही चीज़ होगा, 4 लिस्ट उसे मिलेंगी लिस्ट ऑफ लिस्ट में, ठीक है। उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड, तीनों ग्रेड की लिस्ट वहाँ पे होने वाली है। अब हमें बस क्या करना है, मैथ के ए बी सी डी हर एक ग्रेड की हमें लिस्ट निकालनी है, फिजिक्स के लिए निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मैथ के लिए ए ग्रेड की लिस्ट चाहिए, यानी इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ए ग्रेड की लिस्ट हमें मिल जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ मैथ ग्रेड। अब अगर मुझे मैथ के लिए बी ग्रेड की लिस्ट निकालनी है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को हटा के बची हुई लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट लोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी की, फर्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ मैथ ग्रेड, कि आपने मैथ ग्रेड में से जो यहाँ पे आपको लिस्ट मिली, इसमें से आपने फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए वाली लिस्ट को हटा दिया, और फिर आपने फर्स्ट को पिक किया, वो क्या आ गई आपकी बी लिस्ट, ठीक है। फिर अगर आपको सी लिस्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, कि आप लास्ट को हटा के और फिर आप लास्ट एलिमेंट को ले रहे होगे, ठीक है। आपने इनिट फंक्शन लगाया, उससे लास्ट एलिमेंट हट गया, फिर आपने लास्ट वाला फंक्शन, लास्ट वाली जो लिस्ट है उसको आपने ले लिया। और अगर आपको डी ग्रेड चाहिए तो आप डायरेक्टली लास्ट ऑफ मैथ ग्रेड उठा रहे होगे, ठीक है। सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी फर्स्ट ऑफ फिजिक्स ग्रेड एंड फिजिक्स बी ग्रेड के लिए भी फर्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ फिजिक्स ग्रेड। तो यहाँ तक हमने अपना मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। हमने मैथ के लिए 4 लिस्ट फाइंड कर ली जहाँ पे ए बी सी डी ग्रेड है। फिजिक्स के लिए हमने 2 मेन लिस्ट फाइंड कर ली, ए और बी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बस देखना है हाइपोथेसिस ट्रू है कि नहीं। वो हम कैसे देखेंगे, कॉमन एलिमेंट फाइंड करके। हम ये देखेंगे कि मैथ की ए लिस्ट में और फिजिक्स की ए लिस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कॉमन मिल रहे हैं। और हम क्या देखेंगे कि मैथ की बी ग्रेड की लिस्ट में फिजिक्स की अगर ए लिस्ट में मिल जाए या फिर फिजिक्स की बी लिस्ट में मिल जाए, तो वो स्टूडेंट भी हाइपोथेसिस में क्या कर रहा है, ट्रू हो रहा है। अब इनके अलावा जितने स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, हाइपोथेसिस में फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कौन सा स्टूडेंट मेरा है और कौन सा स्टूडेंट मेरा नहीं है। तो देखो, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे चेकिंग ए ग्रेड स्टूडेंट, यानी कि हम पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं मैथ की ए ग्रेड वाले जिन्होंने फिजिक्स के ए ग्रेड में भी क्या किया हो, स्कोर किया हो उतना ही अच्छा जितना मैथ में किया है। तो हम लोग 2 लिस्ट बनाते हैं, कन्फर्म और रिजेक्ट की। कन्फर्म में उन आईडीज को डालेंगे जो कि हाइपोथेसिस को कंफर्म कर रहे हैं, रिजेक्ट में उन आईडीज को डालेंगे जो कि हाइपोथेसिस को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ईच एक्स इन मैथ्स ए ग्रेड, हम लोग मैथ ए ग्रेड में क्या है, सारी आईडीज जिन्होंने ए ग्रेड स्कोर किया है, तो हर एक आईडी को देखेंगे। फाउंड को हमने फॉल्स सेट कर लिया, ठीक है, ये एक हमने बुलियन वेरिएबल, इसको फॉल्स सेट कर लिया। फिर फॉर ईच वाई इन फिजिक्स ए ग्रेड, यानी कि अब हम देखने वाले हैं एक्स मेरा चल रहा है मैथ ए ग्रेड पे, वाई मेरा चल रहा है फिजिक्स ए ग्रेड पे। इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि अगर मेरे पास जो स्टूडेंट हम लोग मैथ ए ग्रेड में देख रहे थे, वो स्टूडेंट मुझे कहीं पे फिजिक्स ए ग्रेड में भी देखने को मिल गया, तो उस स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, कंफर्म वाली लिस्ट में अपेंड कर देंगे। हम उस स्टूडेंट की आईडी क्या करेंगे, कंफर्म वाली लिस्ट में अपेंड कर देंगे। उसके बाद फाउंड को हम ट्रू कर देंगे, फाउंड को हम क्या कर देंगे, ट्रू, कि हमें ऐसा स्टूडेंट हमें मिल गया जो कि मैथ ए ग्रेड में भी था एंड मैथ बी ग्रेड में भी था। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाउंड को ट्रू एंड कर देंगे एग्जिट लूप। एग्जिट लूप मतलब अगर आपको अंदर वाले लूप में एक पॉइंट पे जाके वो वाला स्टूडेंट मिल गया जो आप बाहर से चेक कर रहे हो, तो आप अंदर वाले लूप को एंड कर सकते हो। अंदर वाले लूप को यहाँ फिर हम देखते हैं इफ़ नॉट फाउंड, यानी कि अगर एलिमेंट नहीं मिला है। फाउंड अगर क्या है, यहाँ पे वही है, अभी तक नहीं मिला एलिमेंट, तो आप क्या कर रहे हो, उस स्टूडेंट को रिजेक्ट में डाल दे रहे हो। यानी कि अगर आपके पास फाउंड फॉल्स इनिशियलाइज हुआ, फिर आप जब उसे चेक कर रहे थे कि ये स्टूडेंट एक्स क्या कहीं मुझे फिजिक्स ए ग्रेड में मिल रहा है और कहीं पे आपको नहीं मिला, तो ये फाउंड कभी ट्रू नहीं होगा। फाउंड कभी ट्रू नहीं हुआ यानी कि फाउंड रहा फॉल्स, तो नॉट फॉल्स क्या होता है, ट्रू।
तो आपने इस स्टूडेंट एक्स को कहाँ पे आपने डाल दिया, रिजेक्ट में, कि ये स्टूडेंट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसने मैथ में ए ग्रेड स्कोर किया था, लेकिन इसने फिजिक्स में ए ग्रेड स्कोर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैथ के ए ग्रेड और फिजिक्स के ए ग्रेड में कॉमन स्टूडेंट्स को फाइंड किया, और उन स्टूडेंट्स को जो कि कॉमन थे उनको डाला कंफर्म लिस्ट में, एंड जो नहीं थे उनको डाला रिजेक्ट वाली लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, सो इस तरीके से काम कर रहा था। अब हमें चेक करना होगा मैथ की बी ग्रेड वाली स्टूडेंट की लिस्ट, यानी कि जिन्होंने बी बी ग्रेड स्कोर किया हो। ठीक है, तो मैथ में अगर बी ग्रेड स्कोर करते हो, तो अगर फिजिक्स की ए लिस्ट में हो या फिर फिजिक्स की बी लिस्ट में हो, उस स्टूडेंट को हम काउंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इन मैथ बी ग्रेड, फाउंड को हमने फॉल्स सेट किया वापस से, हम लोग क्या करेंगे, वाई को चलाएंगे मैथ के ए ग्रेड में। अगर कहीं पे ये एक्स स्टूडेंट मुझे वाई के साथ दिख गया, यानी कि वाई और एक्स बराबर हैं, यानी कि सेम स्टूडेंट मुझे फिजिक्स ए ग्रेड में दिखा, तो आप इस एक्स स्टूडेंट को क्या करोगे, कंफर्म में डाल दोगे। आप इसको क्या करोगे, कंफर्म वाले हाइपोथेसिस कंफर्म है उसमें डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो फिर अपना फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा और फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी कि अगर मैथ बी ग्रेड का ऐसा स्टूडेंट जिसने फिजिक्स में ए ग्रेड स्कोर किया हो, तो आपने फाउंड क्या कर दिया, ट्रू। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ नॉट फाउंड, अगर किसी स्टूडेंट ने जिसने मैथ में बी स्कोर किया है और फिजिक्स में ए स्कोर किया है, तो आपको उसमें फिजिक्स में बी स्कोर करने की तो ज़रूरत है ही नहीं चेक करने की। फिजिक्स बी ग्रेड में आप उस स्टूडेंट को तो चेक करोगे नहीं। तभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, फाउंड को ट्रू, एंड यहाँ पे कर दिया है इफ नॉट फाउंड। यहाँ पे क्या कर दिया, इफ नॉट फाउंड, यानी अभी तक अगर मुझे मैथ बी ग्रेड वाला स्टूडेंट फिजिक्स ए ग्रेड में नहीं मिला, तो आप यहाँ पे चेक करोगे इफ नॉट फाउंड, कि अगर अभी तक एलिमेंट नहीं मिला, फिर आप वापस से फॉर लूप को चलाओगे किस पे, फिजिक्स की बी ग्रेड पे। अगर उसमें मुझे कहीं पे ये स्टूडेंट मिल गया कि x इज इक्वल टू वाई, तो आप इसको कंफर्म में डाल दोगे और फाउंड को कर दोगे ट्रू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फिजिक्स ए ग्रेड में भी मुझे फाउंड ट्रू नहीं मिला, यानी कि वो स्टूडेंट नहीं मिला, फिजिक्स की बी ग्रेड में भी वो स्टूडेंट एक्स नहीं मिला, तो फाउंड यहाँ पे भी ट्रू नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं कि इफ़ नॉट फाउंड, यानी अगर स्टूडेंट इन दोनों लिस्ट में फाउंड नहीं हुआ, तो आप एक्स को कहाँ पे डाल रहे हो, रिजेक्ट वाली लिस्ट में अपेंड कर दे रहे हो। तो यहाँ पे एट द एंड मुझे कंफर्म में और रिजेक्ट में उन स्टूडेंट्स की आईडीज मिल रही होगी। जो स्टूडेंट कंफर्म कर रहे हैं हाइपोथेसिस को, वो कंफर्म में प्रेजेंट होंगे। जो स्टूडेंट कंफर्म नहीं कर रहे, वो रिजेक्ट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास अब क्या आ जाता है, तो फाइनली हम लोगों ने वीक 6 को कंप्लीट कर लिया है। वीक 6 में इतनी ही चीज़ें थी। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद पसंद आई हो, हर एक एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ाने का ट्राई किया, ठीक है, तभी थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, बट आई होप आप लोगों को चीज़ें सारी समझ में आ रही हो। ठीक है, तो अब हम रैप अप करते हैं। रीचिंग अ वर्डिक्ट एंड की टेक अवेज क्या है, बाय द एंड कंफर्म होल्ड एवरी ए एंड बी इन मैथ स्टूडेंट हुज फिजिक्स ग्रेड बैक्स अप द हाइपोथेसिस, यानी कि अगर आप मैथ में स्कोर वेल करते हो, तो आप फिजिक्स में भी उतना ही अच्छा स्कोर कर रहे हो। ठीक है, एंड रिजेक्ट होल्ड्स द रेस्ट, रिजेक्ट में क्या आ जाएगा, वो स्टूडेंट जो कि हाइपोथेसिस को कंफर्म नहीं करते। लेंथ ऑफ कंफर्म अगेंस्ट लेंथ ऑफ कंफर्म प्लस लेंथ ऑफ रिजेक्ट, द टोटल नंबर ऑफ ए एंड बी मैथ स्टूडेंट टेल अस द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट एक्चुअली कंफर्म्स द हाइपोथेसिस। यानी कि अगर मुझे परसेंटेज बताना हो, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, कितने स्टूडेंट्स थे कंफर्म वाली लिस्ट में, वो ऊपर आ जाएगा, एंड कितने स्टूडेंट्स से कंफर्म प्लस रिजेक्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। फिर आप इसको इंटू 100 कर दोगे, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा कि कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट थे जो कि क्या कर रहे थे, कंफर्म कर रहे थे हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपने पास आ जाता है, वहीं वापस से अपने पास एक वो आ जाएगी चीट शीट, कि आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन से अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ जो अपना वीक 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योर सेल्फ। थैंक यू।